यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर के बाद प्रशासन सतर्क है। वासुदेव घाट के सभी घाट पर अब मिट्टी से भरे हुए कट्टों को रखा जा रहा है और जिससे पानी रिंग रोड और आगे न जा सके, इसलिए ये उपाय किया जा रहा है। और साथ ही आईएसबीटी के पास वासुदेव घाट को बंद कर दिया गया है। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तब तक वासुदेव घाट बंद ही रखा जाएगा। दिल्ली में यमुना अपने उफान पर है और उसका असर दरअसल दिखने लगा है। जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। वासुदेव घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है आईएसबीटी है। रिंग रोड पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। ये वासुदेव घाट है और ये अगले आदेश तक जो वासुदेव घाट है दरअसल आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया, क्योंकि वासुदेव घाट के अंदर तक जो पानी है दरअसल वो पहुँच गया। अब ऐसे में वो पानी आगे ना आ पाए उसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये देख लीजिए, ये पूरा एक तरह से जो मिट्टी से जो भरे हुए हैं ये कट्टे, इनको जो है लगाया जा रहा है कि आगे रिंग रोड पर जो पानी है दरअसल वो ना पहुंच पाए। और दूसरी तरफ ये तैयारी की जा रही है पूरी तरह से कि पूरी तरह से यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाएगा कि जो पानी है दरअसल वो आगे ना रिंग रोड पर आए, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो है आईएसबीटी है, कश्मीरी गेट है। 2023 में पूरी तरह से जलमग्न हो गया था। अब उसकी तैयारी जोर शोर से शुरू हो गई है, व्यवस्था की जा रही है। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे, क्योंकि वासुदेव घाट है जहाँ पर आरती यमुना की जाती है। अब वासुदेव घाट तक अगर यहाँ से दूरी की जाए तो चंद ही कदमों की दूरी पर जो है वासुदेव घाट है, क्योंकि लगातार जो यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है। अब ऐसे में एहतियातन तौर पर जो है वासुदेव घाट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है अगले आदेश तक, जब तक की स्थिति सामान्य नहीं होगी, क्योंकि आम लोगों के लिए जो है वासुदेव घाट खोला जाता है। और यहाँ से तमाम लोग जो है आरती में भी शामिल होते थे, लेकिन एहतियातन तौर पर ये व्यवस्था की गई है ताकि जो है किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो पाए। ये देख लीजिए तस्वीरें, जो वासुदेव घाट है वो जो है पूरी तरह से जलमग्न आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीरों में। और अगले आदेश तक पूरी तरह से ये जो है बंद कर दिया गया है। हुए सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। कोशिश ये है कि जो निचले इलाके में लोग रहें वो सुरक्षित पर पहुँचे, स्थान पर पहुँचे। और साथ ही साथ जो वासुदेव घाट है यहाँ पर ही यमुना की आरती होती है, उसको भी एहतियातन तौर पर पानी अंदर आने की वजह से बंद कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हैं जायजा लेने के लिए और साथ ही लोहा पुल पर उन्होंने निरीक्षण किया। और अब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लाइव तस्वीरें, और जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनसे भी हालचाल जान रही हैं मुख्यमंत्री। और ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तस्वीरें दिल्ली से सामने आई हैं। और इस समय ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है कि मुख्यमंत्री पीड़ितों के बीच में पहुँचे और साथ ही जायजा ले और लोगों से ये जाने कि क्या हाल फिलहाल यमुना के तटवर्ती क्षेत्रों में है। जब मुख्यमंत्री इस तरीके से पहुंचते हैं प्रभावी एरियाज़ में और प्रभावित क्षेत्र में, तो लोगों को भी एक उम्मीद बंधती दिखाई देती है। शासन प्रशासन की अपनी जिम्मेदारी समझ रहा है और ये एक उम्मीद लोगों को मिलना इस समय में बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस समय लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी आस ऐसे समय में लोगों की सरकार होती है या फिर प्रशासन होता है। अब अपने बीच में प्रशासन के लोगों को, शासन के लोगों को पाने के बाद जाहिर सी बात है लोगों में एक खुशी भी रहती है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुध लेने के लिए पहुंची हैं। और ये नेचर भी है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कि पीड़ितों के बीच में पहुंचते हैं। लोहा पुल, दिल्ली से लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर। और यमुना में जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है वो एक बहुत बड़ा खतरा आप इसे कह सकते हैं कि दिल्ली के लोगों के लिए है। आश्वासन देने के लिए पहुंचे। आश्वासन यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दिया गया है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन में मत आइए। और ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी इस समय है अब, क्योंकि मुख्यमंत्री जब पहुंचती हैं आम जनता के बीच में, आम जनता को भी एक उम्मीद मिलती है कि सरकार खड़ी है उनके साथ। और यही उम्मीद और यही तस्वीरें बेहद ज़्यादा खास हो जाती है। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की और आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें लोहा पुल से आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें हैं। और लोगों से जानने के लिए पहुंची है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कि कौन कौन सी परेशानी हो रही है। और एक फीडबैक भी लिया जा रहा है, और फीडबैक इस बात का कि प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है या नहीं। और ये तमाम तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ साथ। लोहे का पुल
जो आज शाम को बंद कर दिया जाएगा। ड्रोन कैमरे की तस्वीर आप देखिए, वासुदेव घाट पर पानी भर चुका है, बंद कर दिएगा वासुदेव घाट। मुख्यमंत्री ने जायजा लिया है और यमुना किनारे अलर्ट दिया गया, एनडीआरएफ तैयार रखी गई है और निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस समय आम लोगों के बीच में पहुंचे हैं और उनके आसपास वो लोग मौजूद हैं जो कि समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनसे मिलने के बाद उनसे बात की। अब जायजा लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से लिया जा रहा है और धरातल पर जाकर ऑन ग्राउंड क्या स्थिति है ये जानना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए ऐसी स्थिति में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंत्री खुद जाएं, ज़मीन पर देखें हाल क्या है, किन परेशानियों में लोग रह रहे हैं, ये खुद देखा जाना चाहिए और यही इस समय तस्वीरें बयां कर रही हैं। थोड़ा सा साइड से चलिए भैया। तो जायजा ले रही हैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। लाइव तस्वीरें आप देखिए, अब लोगों से बातचीत करते हुए भी नजर आ रही हैं और ये तस्वीरें बेहद ज्यादा जरूरी इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ऐसे समय में सबसे ज्यादा उसको देखा और अभी सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से सीएम कहां बाढ़ आई है, कितने लोग इससे प्रभावित हैं, कैसे उनके घरों में पानी पहुंचा है, तो रिलीफ कैंप्स तक उनको पहुंचाया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों को सामने देख रही हैं क्योंकि ये वो लोग हैं हज़ारों की संख्या में जो यमुना किनारे रहते हैं और अब इनके घरों में पानी भर गया है पूरी तरह से। आप देख सकते हैं कि घर जो है वो पूरे डूबे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो बाहर रिलीफ कैंप में अभी रह रहे हैं। सरकार की ओर से इन्हें 2 बार का खाना भी मुहैया कराया जा रहा है और रिलीफ कैंप्स भी बनाए गए हैं जो टेंट के हैं। सीएम यहाँ पहुंचकर इन तमाम चीज़ों का जायजा ले रही है कि किस तरह से बंदोबस्त किए गए हैं, लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रही है और अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो उसका सल्यूशन कैसे निकाला जाए। हालांकि सरकार का यमुना में जो पानी का स्तर है उसको बढ़ने को लेकर ये भी कहना है कि जो फ्लड प्लेन अफेक्टेड एरिया है वहीं पर बाढ़ का खतरा है, बाकी जो दिल्ली है वो भी पूरी तरह से सुरक्षित है। यमुना के जो वो हिस्से जो फ्लड प्लेन्स के हैं वहीं पर बाढ़ की स्थिति है, बाकी यमुना से दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है और सरकार लगातार बाढ़ नियंत्रण की तैयारी में जुटी हुई है कि इस बाढ़ से अगर बाढ़ आती भी है तो दिल्ली का एक भी जो वासी है दिल्ली वासी वो प्रभावित ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट शिव यादव के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचे मुख्यमंत्री और ये तस्वीरें ज़रूरी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आम जनता किसी भी परेशानी से जूझती है तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बन जाती है जनता के बीच में पहुंचना। देना पड़ सकता है, यहाँ नेटवर्क नहीं है।